नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 135 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट कर दें। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। संबंधित शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द को चुनना है। तो दी गई शब्द जो उसमें है आपके सामने, थर्मामीटर का संबंध उष्मा के साथ ढूंढते हुए, बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ढूंढकर हमें आंसर ढूंढना है। तो थर्मामीटर का संबंध उष्मा मापने में होता है। उष्मा मापने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में, वायु दाब मापने में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न इंटरोगेटिव मार्क जो लगा हुआ है उसका आंसर ढूंढना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम जाएंगे जब, तो हम क्या पाएंगे? जब इस दिशा की ओर, तो 8 और 5 को क्या किया गया कि 27 यहाँ प्राप्त हुआ है। तो 8 और 5 में हमें संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है जो 27 बनेगा। तो 8 और 5, 8 5 13, 8 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 13, और 13 में हम कितना? 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। क्या यही ट्रिक यहाँ पे है? नहीं। 9 3 12, और 12 में 14 जोड़ेंगे तो 216 नहीं होगा। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अचानक हमारे दिमाग में एग्जाम में जो आएगा वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आपके एग्जाम में जो बैठने के साथ दिमाग में आएगा। अब इसका हमें 27 लाने के लिए क्या कर रहे हैं? 8 और 5 को, तो 8 में से 5 घटा के देखते हैं। 8 घटे 5 कितना हो जाएगा? 5 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। चलिए वही देखते हैं क्या ये फार्मूला इसमें लग रहा है। 9 में घटे 3 करेंगे जब, तो 9 में 3 जाएगा तो 6, और 6 का क्यूब कर देते हैं तो 216 प्राप्त हो जाता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि पैटर्न क्यूब का लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 और 4 का भी हम करेंगे। 7 4 का क्या करेंगे? 7 में से 4 को घटाव कर लेंगे, घटा लेंगे, 3 बचा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 27, और जो ऑप्शन डी में सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसे ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें चारों कॉर्नर पे जो संख्याएं दी गई हैं उस संख्याओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए बीच की जो 121 संख्या है उसे प्राप्त करना होगा। तो अब देखते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 6 19, 19 3 22। 22 से 121 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या करने से 121 प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 को 7 जोड़, इसमें हम करते हैं 7 जोड़ 6 जोड़ 6, 7 6 13 6 19 3 22। 22 जब होता है तो 22 को हम आधा करते हैं। 22 बट्टा आधा मतलब 2, तो 11 प्राप्त होता है। 11 प्राप्त होता है, और 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 121 प्राप्त हो जाता है। ये 121 प्राप्त हो गया। देखिए इसके लिए तो अब पहला वाला जो फिगर था उसका हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे फिगर का ज्ञात करते हैं हम। दूसरा फिगर ये है यहाँ पे। दूसरा फिगर का यदि हम निकालेंगे तो दूसरा फिगर का क्या निकलेगा? दूसरा फिगर का निकल जाएगा, यहाँ 4 है, 4 से शुरू करेंगे। 4 जोड़ 9 जोड़ 5, 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8,
9 8 17, 5 22, यहाँ भी 22 हो रहा है और 22 का आधा करेंगे तो 11 होगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जा रहा है। इसका मतलब है यह पैटर्न हमें प्राप्त हो गया है कि संख्याओं के जोड़ का आधा का जब हम वर्ग करते हैं तो इस प्रकार हम इस तीसरे वाले भाग का यहाँ निकाल लेते हैं। 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर कितना, 9 3 12, 2 14, 6 20 और 20 का आधा जब कर देंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना, 100। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 100 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी में 100 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब दी गई संख्या श्रृंखला जो है उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे पूरा करना है। अब उसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला क्या लगा हुआ है, 7 दूनी 14 और 4 जोड़ते हैं तो 18, 7 को 2 से गुना करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो 18 होता है। क्या 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और 4 40 हो रहा है। क्या 40 को 2 से गुना करेंगे, 40 दूनी 80 और जोड़ 4 हो रहा है, 84 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 73 है। इसका मतलब है ये टर्म, ये यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, यह पैटर्न यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा पैटर्न अपनाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या आएगा वो देखिए। दूसरा पैटर्न हमारे सामने आएगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे दूसरा पैटर्न। 7 को क्या किया गया, तो 7 को किया गया है, 7 में 11 जोड़ा गया, 7 में कितना जोड़ दिया, 11, 7 में 11 प्लस किया तो 18 हो गया। अब 18 में कितना प्लस किया है, 40 हो गया, तो 11 दूनी 22, सीधा इसका 22 ले लीजिए। अब 40 में कितना प्लस किया, 73 हो गया, 33, 11 दूनी 22, 11 के टेबल के अनुसार। 73 में कितना प्लस किया, 44 प्लस किया है। उसी प्रकार 117 में कितना प्लस करेंगे, 55 प्लस कर देंगे 117 में तो 7 5 12, 5 1 6 1 7, 172 हमारा आंसर क्या निकल गया। तो इसमें जो पैटर्न लगा हुआ था उस पैटर्न को हमने प्राप्त कर लिया कि 11 का टेबल ऐड करते जाएंगे, अगली संख्या हमारी प्राप्त श्रृंखला की होती जाएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 172 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी 172 सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, संबंधित अक्षर से ज्ञात करना है। सी को 16 किया, सी 3 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है। तो 16 बनाने के लिए हमें 3 1 4 जोड़ना होगा और इसका वर्ग कर देना होगा, 16 हो गया। उसी प्रकार एफ 6 नंबर का होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे हम और इसका वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 49, 49 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 49 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 9 हच 12 हच 18 8 हच बराबर 100 तथा 15 हच 5 हच 15 बराबर 60 तो 10 हच 8 हच 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, हच के जगह पे कौन सी संख्या डाले और कौन सी गणितीय संक्रिया डाले कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो 12 78 से 12, देखिए 12 और 9 को गुना किया है और घटाव 8 कर दिया है तो हमें 100 प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया। देखिए ये 100 प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया कि पहले 15 गुना है, उसके बाद 15 माइनस जो संख्या दिया हुआ 15 5 75 में से 15 चला गया तो 60 होगा। देखिए 60 हो गया। तो इसी प्रकार तीसरी संख्या जो हमारी दी गई है
उसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें भी पैटर्न लग जाएगा 10 गुना 8 घटे 7, और 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80, 80 में से 7 चला जाएगा, 80 में से 7 चला जाएगा तो 73। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो 73 दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे चुनना है। 65 को क्या किया कि 3 हो गया, 3 बनाया गया। 3 को क्या किया गया कि 65 बनाया गया। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 अंकों की संख्या है ये, और 2 अंकों की संख्या को यदि हम उसके अंक को गुना कर देते हैं 6 और 5 को, तो 30 प्राप्त होता है, और 10 से भाग लगा देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये संबंध क्या 85 के साथ लागू हो रहा है? तो 8 पंचे 40, 40 को जब हम 10 से भाग देंगे तो 4, हमारा आंसर 4 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 4 आएगा, 4 आंसर हो गया, और जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड को भाषा में बैट को 20 तथा एयर को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हेन को क्या लिखा जाएगा? एक विशिष्ट कोड को भाषा में, अब देखिए इसमें क्या किया है। बैट की कुल संख्या 3 है, BAT, बैट की कुल संख्या 3 है, जिसको 20 लिखा गया कोड में, और 3 संख्या है, जोड़ते हैं यदि B 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 20 2 22, 1 22, 1 23। जब तीनों को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, और अक्षरों की संख्या 3 हम घटा देंगे, तो हमें कोड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ईयर का देखते हैं। ईयर का कोड यहाँ पे 21 दिया हुआ है। 5 जोड़ 1 जोड़ 18, 5 1 6, 24, 24 में से हम 3 घटा लेते हैं तो हमारा 21 आता है। आ गया। इसी प्रकार हेन का निकालेंगे हम। जब हेन का निकालेंगे, हेन का निकालिए यहाँ पे, तो हेन के लिए कोड क्या आएगा? हेन के लिए कोड आएगा H8 E5 और N14। जोड़िए इसको, 8 5 13, 13 4 27, और घटाना कितना है? 3। 27 में से 3 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज में जितने भी खांचे दिए हुए रहते हैं उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट हैं? ये इतने, ऊपर इस बेस पर 2 पार्ट, इस बेस पर 2 पार्ट, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। चूंकि जितने पार्ट होते हैं उस पार्ट को हम जब जोड़ लेते हैं वही त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज और इस पार्ट में भी 3 त्रिभुज, कुल यहाँ पे 6 त्रिभुज हो गए। और एक यहाँ पे है 7 और एक यहाँ पे है 8, और एक 8 होने के साथ साथ यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या जो हमारे सामने आएगी वो 8, 3 3 6 7 8, 8 कुल त्रिभुज की संख्या हमारे पास कितने आ गए? 3 3 3 6 1 7 1 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 34 को 12 बनाया, छोटी संख्या आ गया। 12 और 56 आ गया, फिर छोटी संख्या। तो इसको क्या किया गया यहाँ पे? 34 को 3 गुना 4 संख्या के अंकों का गुना किया गया और अगली संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बड़ी संख्या यहाँ 56 है, 56 के अंकों को जब गुना करेंगे तो 56 से 30 प्राप्त हो गया है, देखिए यहाँ पे। इसी प्रकार 86 को करेंगे
86 का गुना 8 गुने 6, 8 छक 48 हो गया। देखिए यहाँ पे 48। तो उसी प्रकार 92 का हम निकालेंगे, 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा छोटी संख्या में? 18 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे? ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे। जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है? 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है? वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा। 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा? 4। शेष हमारा क्या आ रहा है? 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा? 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है? बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ये भी सीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा। 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम? क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 ज्ञात करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं।
1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9, 4 13, 1 14, और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा? तो यह कैसा दिखाई देगा? यह दिखाई देगा, यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे, ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा, और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा, और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए MTS में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है, तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब 2, अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से। मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए, तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था? श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका CPO 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है? 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं। ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20। यहाँ पे क्या किया है? 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20। ये तो किया है 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं। दूसरा में क्या हुआ है? 16। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 जोड़
6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5। 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब? जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है? दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया, और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है। कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए। इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।